मेरा टॉपिक है नई सृष्टि। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि नई सृष्टि के बारे में। हालेलुया। जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 पद में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। वचन बताता है कि एक पुरानी सृष्टि है और एक नई सृष्टि। हालेलुया। पुरानी सृष्टि वह सृष्टि है जो पाप में जीवन व्यतीत करती है, झूठ बोलना, गाली देना, ईर्ष्या, लीला, क्रीड़ा और बैर रखना। हालेलुया। जब परमेश्वर उस सृष्टि को बदलता है तब वह नई सृष्टि बन जाती है। हालेलुया। और उस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और उसका स्वभाव बदल जाता है और उसके अंदर से हर एक चीज जो उसके अंदर भरी थी, जो झूठ, गाली और ईर्ष्या, हर एक चीज उसके मन से निकल जाती है और उसका स्वभाव बदल जाता है। हालेलुया। आप पौलुस को तो जानते ही होंगे। पौलुस परमेश्वर का वचन में बताता है कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो मसीह लोगों को सताता है और उन्हें पकड़कर जेल में बंद करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके उसके आत्मा को बदलता है तब वह परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। और उसके द्वारा अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। हमें भी अपने जीवन से जब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है तब हमें भी क्या करने की जरूरत है? अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने की जरूरत है कि जब हम बदल जाएं तो हमें अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें, ताकि जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो तो सिर्फ खुदावन के लिए, जब हम बदल जाएं तो सिर्फ उसके लिए। हालेलुया। हम बदल तो जाते हैं और फिर हमें क्या करने की जरूरत है? हमें परमेश्वर के निकट जाने की जरूरत है। हालेलुया। और करीब भी, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, याकूब 4 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट आता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट आए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हम परमेश्वर हमारे करीब आए। हालेलुया। और तब परमेश्वर हमें बदलता है कि जब हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं तो परमेश्वर भी हमें बदल देता है। लूका 19 अध्याय उसके 1 पद से 9 पद में पढ़ेंगे। उसमें एक धनी युवक है जिसका नाम जक्कई है। हालेलुया। वह बहुत धनी है और चुंगी लेने वाला का सरदार है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह यरीहो में आता है तो वह उसे देखना चाहता है, परंतु वह नाटा होने के कारण उसे नहीं देख सकता। और जब यीशु मसीह उस रास्ते से आता है तो वह पहले ही एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है कि जब यीशु मसीह उस रास्ते से आए तो वह उसे देख सके। हालेलुया। वह यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन उसने क्या कि उसने चाहा कि मैं यीशु मसीह को देखूं, जानूं कि वह कौन है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह
उस मार्ग में आया और उसने वहां आकर ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर पे रहना अवश्य है। हालेलुया। और वह आनंद से नीचे उतरता है और परमेश्वर को अपने घर ले जाता है। हालेलुया। और कुछ लोग वहां पर होते हैं और कहते हैं ये तो एक पापी मनुष्य के घर जाता है, और जक्कई कहता है कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति जिन्हों से अन्याय करके जिन लोगों से मैंने लिया है उनको मैं चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। जक्कई ने अपने मन को बदल दिया और जिनसे उन्होंने अन्याय करके उसने लिया था चौगुना उन्हें फेर दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जब हमारा जीवन बदल जाता है तो हमें क्या करने की जरूरत है कि हम अपने आप को बदलें, स्वभाव से बदल जाए और आत्मा से भी, कि हम सिर्फ यीशु मसीह जो हमें बताता है, सिखाता है, उन चीजों को पूरी करने पाए। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हालेलुया। जब हमारा स्वभाव बदल जाता है तो हमें आत्मिक रूप से भी बदलना है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जब मसीह को नहीं जानता है तो वह संसारिक अभिलाषाओं में और उन चीजों में जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया। वह पाप में जीवन व्यतीत करता है, वो झूठ बोलता है और पाप में अपना जीवन व्यतीत करता है, झूठ, ईर्ष्या जैसी चीजों में। हालेलुया। और जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे बदल दे, जब वह जान जाता है कि यीशु ही परमेश्वर है और कहता है कि मुझे परमेश्वर बदल दे, तब परमेश्वर हमें बदल देता है। हालेलुया। और हमें नया कर देता है। हमें क्या करने की जरूरत है कि हम जब बदल जाएं तो सिर्फ अपने जीवन से उसको महिमा देने पाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो परमेश्वर के वचन को सीखें और जाने और उसके वचन को अपने अंदर रखें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम वचन में बने रहते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जब हम वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो बहुत सी भविष्यवाणियां हुई थी। हालेलुया। जब यीशु मसीह सलीब पर था तो उसने हमारे लिए क्या प्रार्थना की थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसने इतना दर्द सहने के बाद भी हमसे कहा, हमारे लिए उसने प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर, और अपने जीवन से कि हम लोग मन फिराने पाए। हालेलुया। वो चाहता था कि हम बदलने पाए और एक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखने पाए, कि जब हम पापी थे तब हम एक नया जीवन पाए, कि हम परमेश्वर को महिमा देने पाए और परमेश्वर की बढ़ाई होने पाए। हालेलुया। पौलुस के बारे में आप लोग जानते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर के वचन का
को जानता नहीं था, परंतु जब वो जान गया तो उसकी महिमा करने लगा। हालेलुया। और लोगों को बताने लगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो हमें भी जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो क्या करना है? अपने जीवन से उसको महिमा देनी है। सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें, और अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटता जाऊं। हालेलुया। इन वचन से परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें वचन में बढ़ना है, और जितना हम वचन में बढ़ेंगे उतना ही हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को बदलना चाहता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमें परमेश्वर बदलता है। कि जब हम संसार में होते हैं, और संसार तो हमें नहीं, संसार की अभिलाषाएं होती हैं उनमें, लेकिन हम स्वयं से छूट नहीं पाते। जब हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं मुझसे कुछ नहीं होता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि लूका 18 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को भी बदल देता है, और हम अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर को महिमा आदर देने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।